Welcome back and thank you for being tuned into Times Now. We're joining you live from Vijay Chowk. In just a few moments from now, the Parliament session is all set to resume and the Waqf bill will come up for discussion at 12 noon. Before that, on one hand, you're seeing the visuals of those who have come out in support of the Waqf amendment, saying that the transparency is required, that Waqf in the current form is unconstitutional and we need changes to it. On the other hand is the opposition to it, where the MPs of the Congress party are staging a protest and saying that it is going to be detrimental for the community and they will oppose it tooth and nail in the parliament as well. We break down the details of the changes that the amendment will bring in as well. First up, let's get you this ground report filed by my colleague. जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में मिक्स रिएक्शन आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग जो है सिर्फ विरोध में। यहाँ पर देखिए मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा गई है। आज जो है वो ईद जो है वो बीत चुकी है, लेकिन मुंह अभी भी मीठा कर रहे हैं आप लोग। देखिए ईद की बहुत बड़ी सौगात हमें मोदी जी ने दी है और वक्फ संशोधन बिल लाकर आम मुसलमान कैसे मुख्य धारा से जुड़ेगा, इसका काम उन्होंने कर दिया है। हम मोदी जी के बेहद शुक्रगुजार हैं। मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार लोकसभा में है, हम जनसभा के बीच में, जनता के बीच में। मैं आपको लाइव पोलिंग यहाँ पे बताता हूँ। आप में से जितने लोग समर्थन में है इस बिल के, एक बार जोर से हाँ बोल दीजिए। अगर कोई इसके विरोध में है तो ना बोल दीजिए। ना बोलने वाला कोई नहीं। अच्छा, एक बार हाथ उठा करके आपकी वोटिंग होगी। जो लोग समर्थन में, एक बार हाथ उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों ने हाथ खड़े किए और यहाँ पर वोट दे गए। All right, so there you heard it, the voices from Mumbai as well. Let's also go across to my colleague Manoj, who's joining us from Chandigarh. Manoj, this is a change that will come into effect across the country. What are you seeing in Chandigarh? Support or opposition to the amendment? देखिए, मैं इस वक्त पंजाब के मलेरकोटला इलाके में हूँ। मलेरकोटला जो जिला है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ बहुत सारे जो मुस्लिम फैमिलीज हैं वो यहाँ पर रहते हैं और मेरे साथ बहुत सारे यहाँ मौजूद लोग हैं जिन्होंने 2 दिन पहले मुहिम शुरू की है। बाकायदा मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान, उनको एक मेमोरेंडम भी सौंपा था और कहा था कि इस बिल का वो विरोध करें पार्लियामेंट में और पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाए जिसको लाकर इस वक्फ बिल का विरोध किया जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं वक्फ बिल जो आज आ रहा है पार्लियामेंट में, इस पर आपका क्या कहना है? ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है सिर्फ वक्फ को ख़त्म करने के लिए। हमारी जो जायदादें हैं मुसलमानों की, 3rd लार्जेस्ट जो जायदादें हैं वो वक्फ बोर्ड की हैं इंडिया में, डिफेंस और रेलवे के बाद। इनको ख़त्म करने के लिए, इसमें सरकारी दखलंदाजी बढ़ाने के लिए और इनको जो मुसलमानों के लिए फलाह के लिए जो इसमें से आर्थिक मदद होती है उसको ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। जैसे स्ट्रक्चर कमेटी ने तो रिपोर्ट दी थी कि मुसलमानों को फंड्स ज़्यादा इशू किए जाएं, इनकी जो हालत है बहुत कमज़ोर है। मगर ये जो थोड़ा बहुत वक्फ की जानिब से मदद हो रही है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश। यहाँ पे विरोध किया जा रहा है जी, बहुत संक्षेप में बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस बिल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले से जो है मतलब 47 से लेके आज तक जो है पहले से जो है मतलब बिल बने हुए हैं। तो नए सिरे से इसकी जरूरत नहीं है। जब मुसलमान नहीं चाहते कि हमें इसकी जरूरत नहीं है तो सरकार इसको जो है जबरदस्ती क्यों चाहते हैं कि मुसलमान नहीं चाहते, लेकिन देश के कई समय हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कुछ मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं। जो भी मुसलमान इसका समर्थन है, मैं समझता हूँ वो मुसलमान ही नहीं है। एक्चुअली क्या है कि श्राइन बोर्ड में लेके आई है, इसमें जो ताल्लुक है कि जो इसमें शामिल कर रहे हैं गैर मुस्लिमों को, हमें ये कतई मंजूर नहीं है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कोई मेंबर भी हो। क्योंकि आप SGPC में लाइए, आप देखिए, आप किसी श्राइन बोर्ड में किसी नॉन हिंदू को लेके आइए, आप नॉन सिख को किसी लेके आइए SGPC में, ये सरासर ये बहुत बड़ा धक्का है। एक्चुअली बात यह है कि ये गवर्नमेंट असल में वक्फ का मसला नहीं है, मसला मुसलमानों का है। Interesting reactions that you're getting for us, Manoj, because many have come out in support of the amendment as well. Now, what is the Waqf? It is a charitable endowment that is made by from the Muslim community. The problem comes in because once it is declared a Waqf, it remains a Waqf. A lot more to speak about as well on the changes that have been brought in and why there has been an opposition to it as well. But for now, we're slipping into a quick break. Don't go anywhere, viewers. In just a few moments from now, the Parliament is all set to reconvene and it will be interesting to see what the strategy of the opposition is going to be, who the speakers are going to be. We'll keep you ahead on that. Stay tuned to Times Now.